पप्पू बोलने से होगा? एमफिल किया हुआ उतना पढ़ा लिखा भाजपा में कोई नेता नहीं है, बोलने से पप्पू होगा? मीडिया वाला पप्पू बनाया उसको बोल बोल के, मीडिया बिक गया उसको पप्पू बनाने के। Modi ji, what is the point of going around abroad here and there and wearing all these kind of stuffs and all this? Nothing. The one who goes to down level will be the best leader according to me. So let us give chance to Rahul Gandhi ji. That's it. राहुल गांधी को गुलामी पे खटवा रहा है, गुलामी करवा रहा है हमारा देश को, मतलब गुलामी करवा रहा है ये। जैसे हम लोग को भी जैसे अंग्रेजों का जमाने में गुलामी था ना, वैसे अभी हम लोग को लेके गुलामी ही करवा रहा है। इंडिया नाम चेंज कर देंगे, गेट पर से हटाएंगे। अंग्रेजों का दिया गया था। मोदी जी नहीं आएंगे और बदलाव होगा, 100% होगा। कारण क्या रहेगा बदलाव का? कारण महंगाई बहुत ज़बरदस्त है, बेरोजगारी है ना, लोग परेशान हैं, अपनी आबादी। लोग माला माल हो गए हैं। नहीं, माला माल उनके दोस्त लोग हुए हैं, उनके खास लोग हुए हैं। गरीबों को भी देखिए अब। नहीं, गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है, उल्टा गरीब के हाथ से जा रहा है सारी चीज़। क्या जा रहा है? कह रहे हैं गरीबों को राशन दे रहे हैं हम लोग। आप एक तरफ जाके देखो, फैक्ट्री इलाकों में देखो, दिन भर में लोग घूमते फिरते हैं, 400 रुपये उनको दिहाड़ी नहीं मिल पाती है। अच्छा, ठीक है, तो बेरोजगारी तो दिखती है, यहाँ भी नहीं दिखती होगी आप लोग को, लेकिन आप जाके देखिए जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, लोग दिन भर घूमते हैं, फिर भी काम नहीं मिलता है। कुछ काम अच्छा लगा मोदी जी का 9 साल का? नहीं, कोई खास नहीं लगा मुझे। ये अपनी वादे करते रहे, लेकिन वादे पूरे नहीं कर पाए। कितना देखो वादा पूरा करा, राम मंदिर बनवाया नहीं बनवाया? ये राम मंदिर से पेट नहीं भरेगा ना, राम मंदिर से कोई पेट नहीं भरना किसी को, ये अलग तरह की मुद्दा है। क्या कह रहे हो भाई? भाई लोगों को काम तो दिलवाओ, जब काम ही नहीं होगा तो पब्लिक कहाँ से खाएगी? सपने तो होंगे कुछ पूरे, आपके सपने तो होंगे कुछ? कहाँ सपने होंगे? अरे आपने कुछ सोचा होगा जिंदगी के? पेट ही नहीं भरेगा तो सपने कहाँ से पूरे होंगे, ये बतलाओ। अरे कुछ सोचा होगा जिंदगी में, सोचा है नहीं सोचा है? हाँ सोचा है। मोदी जी कह रहे हैं मुझे लाओ, सारे सपने पूरे करेंगे आपके। तो कैसे करेंगे? हम उनके पास जाएंगे, वो हमारे पास आएंगे? हमने वोट दिया है, वोट तो उन्होंने नहीं, उन्हें आने चाहिए थोड़ी है। गरीबों के ही तो नेता है वो। तो गरीब का भला कहाँ कर रहे भाई? आपके रोजगार मिला आपको? तो रोजगार मिला है पब्लिक को? अरे 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था ना। तो मिलेगा, रोजगार हुआ कहाँ वो? आप बतला लो हैं भाई। उन्होंने कहा था नौकरियां मिलेंगी 12th पास को भी, बाकी BA पास जो ग्रेजुएशन होंगे उन सबको भी, तो लेकिन वो भी तो आजकल टीए वगैरह लगा रहे हैं। विदेशों में मोदी का ही सपोर्ट लग रहा है। हाँ? मोदी ही आएंगे। क्या क्या काम अच्छे लगे 9 साल में, कुछ जरा बताइए। हाँ, पहले तो है वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का रिकॉग्नाइजेशन मिला है, सपोर्ट वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का रिकॉग्निशन मिला है। इंडिया एक अपने में सुपर पावर बनने वाला है। हाँ, और इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा, टूरिस्ट आएंगे। अच्छा, हाँ, यही सब हो गए। गरीब मर रहा है मोदी जी के राज में। गरीब के लिए भी कुछ होगा। कब होगा? 9 साल तो हो गए, कब होगा? अब देखिए, सरकारी बताएंगे कब होगा, हम क्या बताएं अभी। क्या लग रहा है भैया 24 में कौन? मोदी ही आएंगे, कौन आएगा? अच्छा, काम बताइए मोदी जी के कुछ। आपको नहीं दिख रहा है? अरे हमें नहीं दिख रहा, आप दिखाइए ना, बताइए ना। भारत अब तीसरी इकोनॉमिक में आने वाला है। अच्छा, अभी G20 हुआ, पूरे दुनिया में भारत का छाती चौड़ा हुआ। अच्छा। ऐसा नेता सदियों में पैदा होता अरे है। ऐसे पहले भी होते थे, इंदिरा गांधी ने भी हजारों नेता 100 नेता बुलाए थे। हुआ था, तब की बात कुछ और थी, उस वक्त बहुत लोगों को कोई जानकारी नहीं होती थी। अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक एक चीज़ लोग देख रहे हैं, जान रहे टेक्नोलॉजी हैं। कांग्रेस लाई कह रहे हैं, कंप्यूटर कांग्रेस लाई तब कहाँ था? आप ही बताइए, आपके पास मोबाइल कितने दिनों से है, कब से यूज़ कर रहे हैं? पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डेटा अभी भारत में है, मोदी जी के देन है। अब तो विदेशों में भी मंदिर बनने लगा है, तो कुछ लगता नहीं है आपको? तो मंदिर से ही क्या खाने को मिल जाएगा? मंदिर अपनी जगह है, खाने पीने की भी व्यवस्था हो रही है, देश मजबूत होगा। बेरोजगारी बढ़ रही है। देश मजबूत होगा तब तो हम बढ़ेंगे। कितने सारे काम हो रहे हैं, कितनी सारी व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। आपका GDP देख लीजिए, अपना खर्च देख लीजिए, काम कितना हो रहा है, योजनाएं कितनी चलाई जा रही है। लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा कुछ नहीं है, सब विपक्ष में कोई दम नहीं है। क्या लग रहा है? 24 में तो Hindi, English. Yeah. We came. Who will be the prime minister of India? Who will be the Prime Minister of India? Absolutely, Rahul Gandhi hai. Why Rahul Gandhi? He is the best leader because he interacts with everybody. He just goes down to the poor people, and he knows and all the difficulties. faced Modi by said he people. don't know how to talk. Who said? Modi ji said. See, Modi. I don't know about Modi ji. Modi ji goes to Where are you foreign abroad. I'm from Chennai. You're from Chennai. Yes. See, the leader becomes the best leader, the one who knows to interact with the down level people. They should know the difficulties of downtown people, isn't it? That is the best leader, according to me. Modi ji, what is the point of going around abroad here and there and wearing all these kind of stuffs and all this? Nothing. The one who goes to down level will be the best leader, according to me. So let us give chance to Rahul Gandhi ji. That's it.
राहुल गांधी को लाना चाहिए। राहुल गांधी बहुत युवा नेता है, वही युवा को रोजगार देगा। मोदी क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, विदेश जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इंडिया बजा रहे हैं। क्या डंका बजा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, इंडिया को भारत बना रहे हैं। G2 लगा दिए, क्या लगा दिए, इंडिया नाम चेंज कर देंगे, गेट पर से हटाएंगे। अंग्रेजों का दिया गया था वो नाम। अरे सारे अंग्रेज का दिया है, अंग्रेज का लाल किला है, अंग्रेज का इंडिया का सारे तोड़ दे, क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, सारे तोड़ के हटाते उसे। अंग्रेज का राष्ट्रीय भवन है, सब सारा अंग्रेज का है, लाल किला जामा सब अंग्रेज का है, ताजमहल भी बाबर अकबर का वो भी हटा दे, सब हटा दे, सब हटाना चाहिए। इंडिया का इंडिया लिखने से हो जाएगा सब कुछ नहीं होगा। अरे वो चोर हैं जितने भी इंडिया गठबंधन में। अरे कुछ नहीं है भाई साहब, चोर नहीं है। 2024 में राहुल गांधी आएगा, ओनली वन राहुल गांधी, बाकी कोई नहीं। राहुल गांधी आएगा, बोलने राहुल गांधी आएगा, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अरे उन्हें बोलने की भी तमीज नहीं है, कह रहे हैं। बहुत बोलने का तमीज है। वो अभी कुल्ली के साथ फोटो खिंचवाया, राहुल गांधी कितने बार गए कुल्ली के पास, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं। अरे फोटो खिंचवाना ही, वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कुल्ली का, गरीब नेताओं का, पूरा गरीब का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी। मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी बस भ्रमण कर रहे हैं, फ्रांस अमेरिका यही सब घूम रहे हैं, बस जर्मनी बस। राहुल गांधी है जो मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देकर आए और खुद ही पूरा देश बेचने पर आमादा है मोदी। क्या बेच दिया? सब सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दिया, जो कि इंडिया का शान था हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसको कॉर्पोरेशन कर दिया है। बच्चा ही क्या है, हमारा देश की सुरक्षा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऊपर निर्भर करता है। गोला बारूद तोप सारे इक्विपमेंट जितने आर्मी यूज करता है सब हम वहाँ बनाते हैं। देशों में कितना नाम हो रहा है, विदेशों में देखो जरा। काहे को नाम हो रहा है, बर्बाद कर दिया है देश को मोदी जी। भ्रमण सरकार है, खुलेआम बोल रहे हैं, युवाओं की एक ही मांग, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। पप्पू है, पप्पू बोलने से होगा, एमफिल किया हुआ, उतना पढ़ा लिखा भाजपा में कोई नेता नहीं है, बोलने से पप्पू होगा। मीडिया वाला पप्पू बनाया उसको बोल बोल के, मीडिया बिक गया उसको पप्पू बनाने के लिए। मैं इतना खुलेआम बोलता हूँ, बस आएगा भाई साहब 2024 में राहुल गांधी, उसको पप्पू बनाया गया। उसके जैसा दूरदर्शी नेता कोई नहीं है देश में। इंडिया में जितना भी विपत्ति आया, चाहे कोरोना या नोटबंदी का कारण जो भी स्थितियां हुई, सबका पहला आगाज किया था, मतलब सबको आगाह किया था कि ये खतरनाक है देश के लिए। लेकिन मोदी जी उसकी बात सुने नहीं, बोला पप्पू है। देश देखो कहाँ गया, पूरा अर्थव्यवस्था चौपट। विदेशों में देखिए भारत की विदेशों में कहाँ, वो खरीद करके आदमी को लाता है और मोदी 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 करवाता है, खुद से नहीं आता कोई भी उसके लिए। अच्छा भैया एक मिनट को क्या बोला, 60 साल में क्या कर लिया? अगर देश की अखंडता एकता, मोदी क्या कर रहा है, अगर देश की अखंडता एकता और संस्कृति को अगर कायम रखना है तो मोदी जी को बने रखना है। ठीक है, मोदी है, अगर मोदी है तो इस देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित है, सबके हाथों में है। आज से 60 साल के बाद में जब से मोदी सरकार आया है, हर नागरिक देश का सुखी है। हर प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात करें, मोदी जी के 5 काम में, मोदी जी के 5 काम गिनवाइए। कोई मोदी जी देखो G20 अभी 5 काम थोड़ी है, काम देखो, देश डिजिटल इंडिया जो आज के देश में हर आदमी है ना, किसी को बैंक जाने की जरूरत नहीं, फोन से ही आप घर बैठे ही सामान लो, टिकट लो, रेल यात्रा करो, A to Z चीजें आपको। फोन कौन लाया था? कौन? डिजिटल इंडिया फोन कौन लाया था? अगर फोन ही नहीं होता डिजिटल इंडिया। अरे तो फोन जब जिस टाइम पे जो भी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या कांग्रेस सरकार लेके आई है फोन? क्या इंदिरा गांधी लेके आई? उसके घर में फैक्ट्री लगी है। कंप्यूटर को मान्यता किसने दी? किसने? सरकार, जब सरकार राजीव गांधी ने दी। किसने? राजीव गांधी ने मान्यता दी होगी, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन, उसका ब्राइट जो एरिया है, कहाँ कहाँ तक डिजिटल इंडिया दूसरा काम। किसका? डिजिटल इंडिया। उसके बाद देश की संस्कृति, अखंडता और एकता विदेशों में। देखो भारत की एक पहचान, अलग पहचान जो बनाई है वो मोदी जी ने बनाई है। पहले कोई नहीं जानता था कौन भारत को। एक गुलामी की जो अंग्रेजों के टाइम की गुलामी की जो परंपरा चली आ रही थी, 14 तक चली आ रही थी, उसको कायम रखने में हाथ था। लेकिन अभी एक फ्री स्टाइल, करप्शन, भ्रष्टाचार, एक भी घोटाला आज तक मोदी सरकार के नाम से सही बना के दिखा अजित पवार को जानते हो? अच्छे से जानता हूँ। देवेंद्र फडणवीस को जानते हो? हाँ बिल्कुल। वो क्या कहते हैं अजित पवार को, चक्की पिसिंग जानते हो? हाँ हाँ, वो घोटाला बताओ ना, घोटाला बताओ ना। घोटाले बाज कहते थे अजित पवार को। वो कौन? देवेंद्र। लेकिन ये जब से मोदी सरकार, जब से भाजपा में आए हैं, भूल गए हैं। कितने करोड़ का घोटाला हुआ है? मुझे ये बोलना है, जहाँ तक भ्रष्टाचार और करप्ट की बात है, तो भाजपा में जाने के बाद वो सब धुल जाते हैं, इसका नाम है भ्रष्टाचार। दूसरा जो बात है, अभी देश में महिला आरक्षण का इन्होंने सोचा कि अब देश में हमारी छवि धूमिल हो रही है, और इसलिए इन्होंने इस बार नई संसद का उद्घाटन करके और जो दलित उपराष्ट्रपति है उनका अपमान इन्होंने किया, और नया जो उपराष्ट्रपति या जो संसद भवन बना, अचानक से आनन फानन में महिला आरक्षण बिल ला करके आपके फायदे के लिए लाए हैं। हाँ, हमारा फायदा नहीं, इन्होंने हमें वंदना का नाम दिया है। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें इस
आरक्षण से मोदी को फायदा नहीं होगा। हम वंदना नहीं हैं, हम भगत सिंह और लक्ष्मीबाई जैसे लोग और भीमराव अंबेडकर जिन्होंने महिलाओं की आवाज बनी है, और महिला आरक्षण झुनझुना नहीं चाहिए। और 24 में महिला आरक्षण में अगर पारित नहीं होता है तो हम भाजपा के नेताओं से कहना चाहते हैं कि 50% महिलाओं को उतारा जाए लोकसभा में। अरे 24 में कौन है? अरे जीतेगा इंडिया, हारेगा भाजपा। राहुल गांधी आएगा 2024 में। राहुल गांधी जी देश को बेच दिया है, हमारा देश को गुलामी पे खटवा रहा है, गुलामी करवा रहा है हमारा देश को, मतलब गुलामी करवा रहा है ये। जैसे हम लोग को भी जैसे अंग्रेजों का जमाने में गुलामी था ना, वैसे अभी हम लोग को लेके गुलामी ही करवा रहा है ये मोदी नहीं चाहिए 2024 में, राहुल गांधी जी। गुलामी करनी भाई साहब अभी देखो हमारा मतलब हमारे उस पर क्या कहता है मोदी, लोन नहीं लेकर के पूरा देखो इंडिया गेट को बेच दिया, ठीक है, इसको जमा मस्जिद को भी बेचवा दिया है, और इसके बाद क्या बोलता है, पेपर दिखाए थे आपको क्या? भाई साहब पेपर क्या ऐसे भी पता चलता है ना भाई, लीक तो हो गया ना, लीक तो हुआ है ना, जमा मस्जिद भी मतलब यानी कुछ दिन में सब चीज का टिकट के हिसाब से सब चीज टिकट पे लेना पड़ेगा, ये तो हमें गुलामी करवा रहा है। टैक्स है ना भैया, इससे देश की तरक्की होती है। देश की तरक्की नहीं होती है, नौजवानों को कौन सा विभाग मतलब इसको नौकरी दिलवा रहा है, अग्निवीर नहीं दी, नहीं कुछ भी नहीं दिया है, इतना थोड़ा बहुत दिया है बस, इसको खत्म करवा रहा है। ठेकेदारी है कि नौकरी है? आर्मी अगर ठेके की हो तो देश का क्या होगा आप जान लो। इसलिए देश को परमानेंट आर्मी जवान चाहिए जो देश के लिए लड़ सके, देश का उद्धार कर सके, नहीं तो देश लूट जाएगा।